हे एवरीवन, वेलकम बैक। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बायोलॉजिकल डेटाबेसेस को। बायोलॉजिकल डेटाबेसेस क्या हैं, उसके टाइप्स क्या हैं, एक पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम इसी का सेकंड पार्ट कंटिन्यू करेंगे। उस पहले वाले लेक्चर में हमने किया था बायोलॉजिकल डेटाबेसेस क्या हैं, वो आई थिंक सबको क्लियर हो गए होंगे। डेटाबेसेस एक कंप्यूटराइज्ड आर्काइव है जहां पर इंफॉर्मेशन को स्टोर करके प्रॉपर वे में मैनेज करके रखा जाता है। क्यों किया जाता है ऐसा? ताकि जब भी आपको इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करना हो उस डेटाबेस से, वो आपके लिए इजी हो जाए, इजी टू रिट्राइव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस डेटाबेस। क्लियर? उसको हम बोलते थे डेटाबेस। अब बायोलॉजिकल डेटाबेस क्यों बोला गया है? क्योंकि सारे के सारे जो इन्फॉर्मेशन होगी वो बायोलॉजिकल डेटा की होगी। जैसे आपके न्यूक्लिक एसिड्स हैं, जिसमें आपके डीएनए, आरएनए, फिर अमाइनो एसिड्स हैं, प्रोटीन सीक्वेंसेस हैं, उनके स्ट्रक्चर हैं, ये सब बायोलॉजिकल डेटा है जो कि कहाँ पर स्टोर होता है, इन डेटाबेसेस में। क्लियर? आज हम डिस्कस करेंगे जो बायोलॉजिकल डेटाबेसेस हैं। अब हम क्या करते हैं, इसमें कंटेंट को सेव करते हैं डेटाबेसेस में, तो उसी कंटेंट के बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट, टाइप्स ऑफ डेटाबेस को हम डिस्कस करेंगे। डेटाबेसेस जो हैं इसके बेस पर मेनली 3 टाइप्स के होंगे। फर्स्ट आपका आएगा प्राइमरी डेटाबेस, सेकंड आपका रहेगा सेकेंडरी डेटाबेस, थर्ड आपका टर्शरी डेटाबेस नहीं होगा, यहाँ पर थर्ड जो होगा वो होगा स्पेशलाइज्ड डेटाबेस। स्पेशलाइज्ड डेटाबेस, ठीक है। जो प्राइमरी डेटाबेस है उसको प्राइमरी डेटाबेस क्यों बोला गया है? क्योंकि यहाँ पर सारा का सारा ओरिजिनल जो डाटा होगा वो स्टोर किया जाएगा। ओरिजिनल डाटा भी बोल सकते हैं आप, और रो डाटा भी आप यहाँ पर बोल सकते हैं, जिसको इस डेटाबेस में स्टोर किया जाता है, ठीक है। जो सेकेंडरी डेटाबेस है वो कौन सा डेटाबेस होगा? सॉरी, प्राइमरी डेटाबेस में मैं कुछ एग्जांपल से बता देती हूँ आपको। जैसे जेनबैंक है, EMBL है, DDBJ है, PDB है, ये सब आपके क्या हैं? प्राइमरी डेटाबेसेस हैं, ठीक है। अब सेकेंडरी डेटाबेसेस क्या होंगी? जो प्राइमरी डेटा से आपको रिजल्ट मिलेगा, उस रिजल्ट को आप क्या करोगे? कंप्लीटली एनोटेट करोगे, ठीक है। उन रिजल्ट्स की आप प्रोसेसिंग करोगे, कंप्यूटेशनल प्रोसेसिंग की जाती है, ठीक है। उसकी हेल्प से क्या करते हैं हम? कंप्लीटली उसको डिस्क्राइब करते हैं, एनोटेट करते हैं उस इंफॉर्मेशन को, और उस इंफॉर्मेशन को अब हम क्या करेंगे? सेकेंडरी डेटाबेसेस में स्टोर करेंगे। क्लियर? जो थर्ड है, सेकेंडरी डेटाबेस के भी एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक्स, प्रिंट्स, स्विसप्लॉट, पीफैम, ये सब आपके क्या हैं? सेकेंडरी डेटाबेसेस हैं, ठीक है। अब आपकी बात आती है स्पेशलाइज्ड डेटाबेसेस। स्पेशलाइज्ड डेटाबेसेस वो डेटाबेसेस हैं जो किस पर फोकस करेंगे? मेनली फोकस ऑन ए पर्टिकुलर रिसर्च, एक पर्टिकुलर रिसर्च पर फोकस कर सकते हैं, ठीक है। या कोई भी पर्टिकुलर स्पीसीज है या कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है, उस पर फोकस करेंगे, ठीक है। वो स्पेसिफाई कर दिया गया सॉरी, उसको, इस डेटाबेस को क्या कर दिया है? स्पेसिफाई कर दिया गया है एक पर्टिकुलर रिसर्च पर्पस के लिए या फिर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड। स्पेशलाइज्ड डेटाबेसेस की अगर हम बात करें तो इसमें आपके एग्जांपल्स आ जाएंगे, जैसे फ्लाईबीस है, ठीक है, HIV सीक्वेंस डेटाबेस है, राइबोसोमल डेटाबेस प्रोजेक्ट्स हैं, वो सब इसी में आते हैं। फ्लाईबेस, ठीक है, HIV सीक्वेंस डेटाबेस। अब जितने भी HIV से रिलेटेड सीक्वेंसेस होंगे आपको इस डेटाबेस में देखने को मिलेंगी। फ्लाइज भी जो होंगी वो इस डेटाबेस में देखने को मिलेंगी, ठीक है। इस तरह से आपके ये क्या हो गए हैं? स्पेशलाइज्ड डेटाबेसेस। क्लियर? अब हम इन डेटाबेसेस को डिटेल में डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी डेटाबेसेस। प्राइमरी डेटाबेसेस, ठीक है। प्राइमरी डेटाबेसेस में आपके एग्जांपल्स अभी हमने डिस्कस किए थे, वो थे जेनबैंक, जीन बैंक भी बोल सकते हैं आप इसको, EMBL और DDBJ,
जीन बैंक आपको पता ही है, ठीक है। जो EMBL है उसकी जो फुल फॉर्म है वो है यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लेबोरेटरी, ठीक है। जो DDBJ है वो है DNA डेटा बैंक ऑफ जापान। क्लियर, ठीक है। तो प्राइमरी डेटाबेसेस में आपके ये 3 टाइप्स के डेटाबेसेस जो मेनली यूज होते हैं ये आएंगे, और ये आपके क्या हैं, न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस डेटाबेसेस हैं ये, ठीक है। यहाँ पर प्राइमरी डेटाबेस में आपके 3 मेजर पब्लिक सीक्वेंस डेटाबेसेस आए हैं, जिसके अंदर क्या स्टोर होती हैं, रो इंफॉर्मेशन होगी किसकी, न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस डाटा की, ठीक है। जो किसकी हेल्प से आया है, जितने भी रिसर्चर्स हैं जिन्होंने क्या किया है, उन न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंसेस पे रिसर्च किया है, ठीक है, उनका डाटा है ये। और ये इस डाटा को हम क्या बोलते हैं, रो डाटा, जिसको डायरेक्टली इन डेटाबेस के अंदर सबमिट किया गया है, ठीक है। ये जो तीनों डेटाबेस हैं, ये आपके जो तीनों डेटाबेसेस हैं, जेनबैंक, EMBL और DDBJ, ये फ्रीली अवेलेबल है इंटरनेट पे। आप फ्रीली इनको फाइंड आउट कर सकते हैं, इसमें कुछ सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशंस को फाइंड आउट भी कर सकते हैं, फ्रीली अवेलेबल होंगे इंटरनेट पे। जो मोस्टली जो डाटा यहाँ पर इन डेटाबेस में सबमिटेड होता है, उसको डायरेक्टली जो भी ऑथर है या जो भी रिसर्चर है वो क्या करते हैं, डायरेक्टली अपने डाटा को इन प्राइमरी डेटाबेस के अंदर सबमिट कर सकते हैं। तभी हम बार बार बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो डाटा होगा वो रॉ फॉर्म में होगा, ओरिजिनल डाटा होगा, ठीक है। जो भी ऑथर हैं, जो रिसर्च वर्क कर रहे हैं, रिसर्चर हैं, ठीक है, वो सब क्या करेंगे, अपने डाटा को डायरेक्टली इन प्राइमरी डेटाबेस में सबमिट कर सकते हैं। और जो डाटा यहाँ पर होगा वहां पर मिनिमम लेवल ऑफ एनोटेशन होगा, मिनिमम लेवल ऑफ एनोटेशन, ठीक है। कंप्लीटली प्रोसेस्ड नहीं होगा, वो लेस होगा, ठीक है, लो लेवल होगा एनोटेशन का, वो यहाँ पर सबमिट होगा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, जैसे बिल्कुल स्टार्टिंग में 1980s की अगर हम बात करें, ठीक है, 1980s में जितना भी डाटा पब्लिश किया जाता था, वहां पर क्या करते थे, जो आपका ये जो डेटाबेसेस का जो मैनेजमेंट स्टाफ है वो क्या करता था, मैनुअली एंटर करता था सारा का सारा डाटा। जितना भी पब्लिश्ड डाटा था उसको ये मैनुअली एंटर करता था डेटाबेस के अंदर, ठीक है। कौन करता था, जितना भी यहाँ का डेटाबेस का जो मैनेजमेंट स्टाफ है वो क्या करता था, जितना भी डाटा पब्लिश हो चुका है उस डाटा को मैनुअली वो एंटर करता था एक एक डेटाबेस के अंदर, ठीक है। ये 1980s की बात है, अब तो बहुत डेवलपमेंट हो चुकी है, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो सीक्वेंसेस है जो हम सबमिट करते हैं या जेनबैंक में, EMBL में या DDBJ में, वो क्या है, फ्रीली अवेलेबल हैं, ठीक है। जितने भी सीक्वेंसेस आप इसमें सबमिट करेंगे वो फ्रीली अवेलेबल होंगी, इजीली आप उनको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है, जब हम कोई रिसर्च वर्क करते हैं, जैसे हम अभी जैसे कोई भी PhD स्कॉलर है या कोई रिसर्चर है, उसने क्या किया, न्यू सीक्वेंसेस को फाइंड आउट किया, क्लियर, न्यू सीक्वेंसेस को उसने फाइंड आउट किया है। अब वो सीक्वेंसेस उसने क्या की हैं, इन डेटाबेसेस में क्या कर दिए हैं, सबमिट कर दी हैं। तो डेटाबेसेस जो हैं उनको एक इंपॉर्टेंट फीचर प्रोवाइड करेगा या उनसे पूछेगा कि आपकी सीक्वेंसेस को कब उनको फ्रीली अवेलेबल करना है, फ्रीली अवेलेबल करना है, ठीक है, इंटरनेट पर, कि कब वो सीक्वेंसेस दूसरे पर्सन या दूसरे रिसर्चर्स भी उन सीक्वेंसेस को देख सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। साइंटिफिक जर्नल्स, ठीक है, कि अगर साइंटिफिक जर्नल्स में पब्लिश करना है तो वो कब चाह रहे हैं कि अपने सीक्वेंसेस को वो फ्रीली अवेलेबल करें, ये उनसे पूछेगा रिसर्चर से, और रिसर्चर्स क्या करेंगे, अपना एक पर्टिकुलर टाइम और डेट उनको प्रोवाइड करेंगे, डेटाबेस का जो मैनेजमेंट स्टाफ है। फिर उसके परमिशन के बाद ही जो डेटाबेसेस है वो क्या करते हैं, यहाँ पर इन सीक्वेंसेस को रिलीज करते हैं, ताकि इजीली एवरी पर्सन, हर एक पर्सन जो है उस इंफॉर्मेशन को पा सके, रीड कर सके, ठीक है। ये इसका एक मेन फीचर है। उसके बाद जो यहाँ पर आपके जो डेटाबेसेस हैं, जो तीनों हैं, जेनबैंक या जीनबैंक, EMBL और DDBJ, ये तीनों के तीनों डेटाबेसेस क्या करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं,
कोलैबोरेट करते हैं। आप इस तरह से भी इसको अरेंज कर सकते हैं, जीन बैंक, EMBL और DDBJ। ठीक है, ये आपके तीनों प्राइमरी डेटाबेसेस हो गए। इनमें जो डाटा अवेलेबल है उसको आप क्या कर सकते हो, इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ये तीनों एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं। ठीक है, दे टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट INSDC। ठीक है, इसके थ्रू ये तीनों क्या करेंगे, मेंटेन रहेंगे। अगर हमें कोई इंफॉर्मेशन अगर बाय चांस इस डेटाबेस में वो अवेलेबल नहीं है, तो ये इंटरकनेक्टेड हैं, कोलैबोरेट कर चुके हैं, तो वही डाटा को यहाँ पर भी सर्च किया जा सकता है। अगर यहाँ भी अवेलेबल नहीं है तो इस डेटाबेस में भी आप उस डाटा को सर्च कर सकते हैं और आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो आप इजीली वहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये होता है कि इस तरह से ये क्या करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं। अगर कोई इंफॉर्मेशन इस वाले डेटाबेस में अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पर वो मिल सकती है, अगर यहाँ भी वो अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ से भी उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तीनों के तीनों डेटाबेसेस में हमें क्या देखने को मिलता है, सेम सेट ऑफ रो सीक्वेंसेस, सेम सेट प्रेजेंट रहेगा रो सीक्वेंसेस का। बस जो डिफरेंस जो आएगा वो क्या आएगा, इन तीनों की जो फॉर्मेटिंग है डाटा को स्टोर करने की वो थोड़ी बहुत डिफरेंट है। फॉर्मेटिंग क्या है, डिफरेंट है। ये अलग फॉर्म में डाटा को सेव करके रखता है, इसमें जो हमें रिजल्ट आउटपुट देखने को मिलता है वो डिफरेंट होता है। डाटा की स्टोरेज जो डिफरेंट टाइप से होती है, यहाँ पर जो फॉर्मेटिंग होगी वो भी क्या होगी, डिफरेंट होगी, कि किस तरह से वो डाटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कि किस फॉर्मेट में डाटा को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, वो क्या होगी, इनकी तीनों की डिफरेंट होगी। अदरवाइज सेम सेट ऑफ रो सीक्वेंसेस इन तीनों डेटाबेसेस में हमें देखने को मिल सकती हैं। क्लियर, ये तो था आपका प्राइमरी डेटाबेस। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी डेटाबेस की। ठीक है, अब जो प्राइमरी डेटाबेसेस थे वो क्या थे, सीक्वेंसेस वहां पर फुली एनोटेटेड नहीं थी। ये आपको पता चले गया, हमने प्राइमरी डेटाबेस में डिस्कस किया था कि यहाँ पर लेस लेवल ऑफ एनोटेशन है। ठीक है, तो अब क्या आया, ये प्रॉब्लम जनरेट हो गई कि जो सीक्वेंस इंफॉर्मेशन है उसको अगर हमें मोर सोफिस्टिकेटेड बायोलॉजिकल नॉलेज अगर उसमें कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे। उसमें कन्वर्ट करने के लिए रो सीक्वेंसेस को अगर हमें एक बायोलॉजिकल नॉलेज में या मोर सोफिस्टिकेटेड वे में, सोफिस्टिकेटेड बायोलॉजिकल नॉलेज इस वे में अगर कन्वर्ट करना है या इस वे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो प्राइमरी डेटाबेस में अवेलेबल नहीं थी। इसके लिए हमें बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी जो रो सीक्वेंसेस है उनकी। ठीक है, और ये सब इनके लिए एक न्यू डेटाबेस जनरेट किया गया जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी डेटाबेस। प्राइमरी डेटाबेस में लो लेवल ऑफ एनोटेशन था। अब हमें सीक्वेंसेस को क्या करना है, मोर सोफिस्टिकेटेड वे में बायोलॉजिकल नॉलेज गेट करने के लिए उस इंफॉर्मेशन को हमें इसमें कन्वर्ट करना है। अब इसमें हम प्राइमरी डेटाबेस में तो कन्वर्ट नहीं कर सकते ना, इसमें कन्वर्ट करने के लिए हमें बहुत ज्यादा जो भी रो इंफॉर्मेशन है उसको क्या करना पड़ेगा, प्रोसेस करना पड़ेगा। ठीक है, एनोटेट करना पड़ेगा हाई लेवल पे, ताकि हमें वो मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की करे। तो इसके लिए जो डेटाबेसेस बनाए गए हैं वो है आपके सेकेंडरी डेटाबेसेस। ठीक है, जो सेकेंडरी डेटाबेस है वो क्या कंटेन करते हैं, कंप्यूटेशनली प्रोसेस्ड, यहां पर आप बोल सकते हो कंप्यूटेशनली प्रोसेस्ड सीक्वेंस इंफॉर्मेशन डिराइव्ड फ्रॉम, कहां से डिराइव्ड होगी वो रो सीक्वेंसेस, डिराइव्ड फ्रॉम प्राइमरी डेटाबेसेस। ठीक है, यहाँ पर क्या कर दिया है, बस जो रो सीक्वेंसेस थी, जो आपके जो प्राइमरी डेटाबेस के रिजल्ट थे उनको कंप्यूटेशनली प्रोसेस्ड कर दिया गया है, फुली एनोटेट कर दिया गया है, फुली एनोटेट। ठीक है, इस डेटाबेस को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी डेटाबेस। जो यहाँ पर अमाउंट है कंप्यूटेशनल प्रोसेसिंग की वो वैरी करती है सेकेंडरी डेटाबेस में, हर एक कंटेंट के लिए वो वैरी करेगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम कर सकते हैं कि ये सिंपल आर्काइव्स हैं ट्रांसलेटेड सीक्वेंस डाटा की फ्रॉम आइडेंटिफाइड ओपन रीडिंग फ्रेम्स। जैसे डीएनए में हम ओपन रीडिंग फ्रेम, ये आपका टॉपिक आएगा, ओपन रीडिंग फ्रेम्स को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इससे आगे वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे ओपन रीडिंग फ्रेम्स की डिटेक्शन कैसे होती है। तो आप जो सेकेंडरी डेटाबेसेस हैं उनको आप बोल सकते हो कि ये आर्काइव्स हैं, आर्काइव्स हैं किसकी, ट्रांसलेटेड सीक्वेंस, ट्रांसलेटेड
सीक्वेंस डाटा, और वो डाटा कहां से आइडेंटिफाई किया गया है? आइडेंटिफाइड ओपन रीडिंग फ्रेम्स इन डीएनए, इन डीएनए। क्लियर? और साथ में ये आपको क्या प्रोवाइड करेगा? एडिशनल एनोटेशन भी प्रोवाइड करेगा। ये जितना भी डाटा होगा जो यहाँ पर ये है ना ट्रांसलेटेड सीक्वेंसेस डाटा जिसको आइडेंटिफाई किया गया है इसकी हेल्प से, ठीक है, आर्काइव्स हैं ये सेकेंडरी डेटाबेस, तो ये हमें एडिशनल क्या प्रोवाइड करते हैं? एनोटेशन, ठीक है, एनोटेशन प्रोवाइड करते हैं। और साथ में जितनी भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है हायर लेवल की इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू हायर लेवल, ठीक है। हायर लेवल आप कैसे बोल सकते हैं? जैसे वहां पर सिर्फ सीक्वेंसेस की अगर आपको पता चल रही थी तो ये आपको स्ट्रक्चर्स की या फंक्शंस की भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं कि हायर लेवल ऑफ। अब अगर एक तो डेटाबेस में सिर्फ आपको पता चले सीक्वेंसेस, ठीक है, सिर्फ सीक्वेंसेस की इंफॉर्मेशन हो, एक डेटाबेस आपको उसकी पर्टिकुलर जो भी, अगर वो न्यूक्लिक एसिड है तो न्यूक्लिक एसिड की स्ट्रक्चर, या प्रोटीन है तो उसकी सीक्वेंसेस, उसकी स्ट्रक्चर भी, उसके फंक्शंस भी, उसके टाइप्स भी, उसके अरेंजमेंट भी, ये सब अगर आपको प्रोवाइड कर रहा है, इसी को बोलते हैं कि फुली एनोटेटेड इंफॉर्मेशन उसने प्रोवाइड कर दिया। और ये कौन प्रोवाइड करेगा? सेकेंडरी डेटाबेसेस। क्लियर? अब एग्जांपल्स देख लेते हैं सेकेंडरी डेटाबेस के। इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट या प्रोमिनेंट जो एग्जांपल है वो है स्विस प्रोट, ठीक है, ये प्रोवाइड करता है। अब जो स्विस प्रोट जो है ये अब आपको पता चल गया कि एक सेकेंडरी डेटाबेस है, ठीक है, ये क्या प्रोवाइड करेगा? यहां पर डिटेल सीक्वेंस एनोटेशन, एनोटेशन आपको प्रोवाइड करता है। अब उस डिटेल्ड सीक्वेंस एनोटेशन में क्या क्या इंक्लूडेड होगा? स्ट्रक्चर, फंक्शंस, किसके? ऑफ प्रोटीन फैमिली असाइनमेंट, ठीक है, उनकी डिटेल स्ट्रक्चर भी देगा आपको, फंक्शंस भी देगा, उसकी अरेंजमेंट भी देगा सीक्वेंस के साथ साथ। इसीलिए इसको बोला गया है कि ये डिटेल्ड सीक्वेंस एनोटेशन प्रोवाइड करता है। अब एक और डेटाबेस यहां पर देख लेते हैं जिसको हम बोलते हैं ट्रेम्बल। मेनली आपको पता है जो EMBL है वो क्या था? हमारा प्राइमरी डेटाबेस है, यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लेबोरेटरी, ठीक है। ट्रेम्बल क्या है? इसी का एक्सपेंशन है। TR मीन्स ट्रांसलेटेड यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लेबोरेटरी, ठीक है। यहां पर क्या होगा? ट्रांसलेटेड न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंसेस स्टोर रहेंगी, ठीक है। जैसे आपको पता है EMBL क्या था? प्राइमरी डेटाबेस था, वहां पर क्या थी? न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंसेस सबमिट थी उनकी रॉ फॉर्म में। अब यहाँ पर क्या कर दिया? जितनी भी ट्रांसलेटेड होंगी न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंसेस जो कि EMBL डेटाबेस में प्रेजेंट है, यहाँ पर वो सारी ट्रांसलेटेड होंगी। इसीलिए इस डेटाबेस को हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी डेटाबेस। अब आपने सेकेंडरी डेटाबेस में दो तरह के डेटाबेस कर लिए हैं, स्विस प्रोट कर लिया, ट्रेम्बल कर लिया। इसके साथ साथ एक और आता है यहाँ पर PIR, प्रोटीन इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, जहां पर प्रोटीन की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रेजेंट रहेगी, ठीक है। जो एनोटेशन होगी यहाँ पर हर एक एंट्री की, वो केयरफुली क्यूरेट की जाती है। एंट्री जो है वो क्यूरेटेड होगी, और उसको कौन क्यूरेट करेगा? जो ह्यूमन एक्सपर्ट्स होंगे। ह्यूमन एक्सपर्ट्स क्या करते हैं? इन एंट्रीज को क्यूरेट करते हैं ताकि इजीली उसमें सबमिट कर सकें और एक गुड क्वालिटी का डाटा आपको मिल जाए। क्लियर? गुड क्वालिटी डाटा फाइंड आउट करने के लिए जो ह्यूमन एक्सपर्ट्स हैं वो क्या करते हैं? एंट्रीज को क्यूरेट करते हैं, ठीक है। हर एक एंट्री को एनोटेट करेंगे, फुल ही एनोटेशन होगी फिर डिटेल में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो सेकेंडरी डेटाबेस हैं जो रिलेट करते हैं प्रोटीन फैमिली क्लासिफिकेशन से अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर या फंक्शन, यहाँ पर और भी डेटाबेसेस हैं। जैसे यहाँ पर आप बात कर सकते हैं PFAM, ठीक है, और ब्लॉक्स हैं जैसे, ये भी आपके क्या हैं? सेकेंडरी डेटाबेसेस में इंक्लूडेड होंगे, ठीक है। इनमें क्या होगा? अलाइंड प्रोटीन सीक्वेंसेस की सारी इंफॉर्मेशन होगी, मोटिव्स हैं, पैटर्न्स हैं जो भी प्रेजेंट होते हैं स्ट्रक्चर्स में, उन सब की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होगी। यहाँ पर आपको सब मिलेगी, प्रोटीन फैमिली, प्रोटीन फंक्शंस, फैमिली, उनके फंक्शंस क्या क्या हैं वो सब यहाँ पर डिटेल में मिलेगा आपको, ठीक है। अब रिसेंटली क्या किया गया है? कुछ एफर्ट्स लगाए गए रिसेंट
की बात है, ये रिसेंटली कुछ एफर्ट्स की हेल्प से क्या हुआ है, ये जो आपके तीन डेटाबेसेस हैं जो मेनली आपका स्विसप्रोट, आपका ट्रैम्बल और आपका PIR, इन तीनों डेटाबेसेस को क्या किया गया है, कंपाइल करने का ट्राई किया गया है ताकि एक सिंगल फॉर्म में ये डेटाबेस कन्वर्ट हो जाए, और उस सिंगल फॉर्म के डेटाबेस को हम बोलते हैं यूनिप्रोट। इस डेटाबेस में तीनों डेटाबेसेस की इंफॉर्मेशन स्टोर रहेगी, ठीक है। लार्जर कवरेज होगी एज कंपेयर टू सिंगल डेटाबेस, ठीक है। सेम टाइम पे ओरिजिनल स्विचबोर्ड फीचर्स जो है, लो रिडंडेंसी, क्रॉस रेफरेंसेस, हाई क्वालिटी ऑफ एनोटेशन, आपको सब यहां पर देखने को मिलेगा इस सिंगल डेटाबेस में, यूनिप्रोट डेटाबेस, ठीक है। क्लियर है? ये था आपका सेकेंडरी डेटाबेस। अब बात करते हैं स्पेशलाइज्ड डेटाबेस। अब आपको ये तो पता है कि स्पेशलाइज्ड डेटाबेस क्या है, जो एक स्पेसिफिक रिसर्च पे या स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म पे क्या करते हैं, फोकस करते हैं। अब इसको डिटेल में देख लेते हैं। वो डेटाबेसेस जो मेनली जो नॉर्मली क्या करते हैं, सर्व करते हैं एक स्पेसिफिक रिसर्च कम्युनिटी पे, रिसर्च कम्युनिटी आप बोल सकते हैं, या कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म आप बोल सकते हैं। ये डेटाबेस क्या करेंगे, सिर्फ उन्हीं पर ही फोकस करेंगे, ठीक है। उन्हीं पर फोकस किया। जो कंटेंट है इस डेटाबेस में वो क्या है, सीक्वेंसेस की फॉर्म में भी हो सकता है या किसी अदर फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। कोई किसी भी फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। यहाँ पर ये जो सीक्वेंसेस हैं इन डेटाबेस में, वो क्या करती हैं, ओवरलैप करती हैं किसके साथ, प्राइमरी डेटाबेस के साथ। ये जो सीक्वेंसेस यहाँ पर इस डेटाबेस की जो सीक्वेंसेस है वो क्या करती हैं, ओवरलैप करती हैं प्राइमरी डेटाबेस के डाटा के साथ। कई बार न्यू भी ओवरलैप भी कर सकती हैं और न्यू फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकती हैं, ठीक है, जिनको ऑथर क्या करते हैं, डायरेक्टली सबमिट करते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जो आपका प्राइमरी डेटाबेस है उसमें भी सारी की सारी रो सीक्वेंसेस सबमिटेड है, ठीक है, और उसमें भी क्या करते थे, ऑथर या रिसर्चर डायरेक्टली सबमिट कर देते थे, है ना। यहाँ पर ये बोल रहा है कि ये जो सीक्वेंसेस यहाँ पर सबमिटेड है वो प्राइमरी डेटाबेस से भी रिलेटेड हो सकती हैं, ठीक है, या फिर जो ऑथर हैं जो क्या करते हैं, रो सीक्वेंसेस या रो डाटा को जो आइसोलेट करते हैं वो भी डायरेक्टली यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं अपने रिजल्ट्स को, अपनी इंफॉर्मेशन को। यहाँ पर डिफरेंट फील्ड्स में बहुत सारे एक्सपर्ट्स होंगे, वो एक्सपर्ट्स क्या करते हैं, इन डेटाबेसेस को क्यूरेट करके रखते हैं, क्यूरेटेड, ठीक है, फुल डिटेल में। उसके बाद आप कुछ और पॉइंट्स भी इसमें डिस्कस कर सकते हैं, जैसे बहुत सारे जीनोम डेटाबेसेस हैं, डाटा टैक्सोनॉमिक स्पेसिफिक, वो भी यहाँ पर आप इंक्लूड कर सकते हैं स्पेशलाइज्ड डेटाबेस में। और अदर एग्जांपल्स जो हैं आपके यहाँ पर आ सकते हैं, फर्स्ट जीनोम डेटाबेस हो गया, फ्लाई बेस हो गया, ठीक है, वॉर्म बेस हो गया, वॉर्म बेस डेटाबेस, एक हमने किया था HIV डेटाबेस, ठीक है। ये इतने सारे, ये क्या है, एक स्पेसिफिक, जैसे ये वॉर्म्स का डेटाबेस है, यहाँ पर वॉर्म से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पर फ्लाइज से मिलेगी, यहाँ पर जीनोम की सारी इंफॉर्मेशन आपको इस डेटाबेस में मिल सकती है। यहाँ पर जितना भी वर्क इस वायरस पे है, HIV पे है, उससे रिलेटेड सारा का सारा इस डेटाबेस पे उसका डाटा सबमिटेड होगा, ठीक है। उसके अलावा आप कुछ और भी डाटा बेसिस यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे आप कर सकते हैं जेनबैंक EST डेटाबेस है, ठीक है, वो भी यहाँ आ सकता है। माइक्रो एरे जीन एक्सप्रेशन डेटाबेस है, जिसको कौन मेंटेन करके रखता है, ABI इज यूरोपियन बायोइन्फॉर्मेटिक्स इंस्टीट्यूट, ये इस डेटाबेस को मैनेज करके रखता है। तो आप इन डेटाबेसेस को भी यहाँ पर इन्वॉल्व कर सकते हैं। ये आपके कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स हैं जो किससे रिलेट करते हैं, स्पेशलाइज्ड डेटाबेस में। तो इस वीडियो में हमने, इस लेक्चर में हमने ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट कि किस टाइप का कंटेंट डेटाबेसेस में प्रेजेंट है, उसके बेस पे हमने क्या किया है, डिफरेंशिएट किया है डेटाबेस को, बायोलॉजिकल डेटाबेस को, और ये 3 कैटेगरीज में डिफरेंशिएट हुआ है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड स्पेशलाइज्ड डेटाबेस। साथ साथ हमने इन डेटाबेसेस के एग्जांपल्स भी स्टडी कर लिए हैं। आई होप आज का लेक्चर आप सबको क्लियर हो गया है। इससे अब कुछ और लेक्चर्स हम प्रिपेयर करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के लिए, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।